Assalamualaikum dear students, welcome back to the next chapter of chemistry, chemical kinetics। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर सर सरफराज अली मल्ला। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स। दिस केमिकल काइनेटिक्स इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस, रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होती है, एंट्रेंस टेस्ट, MCAT या ECAT, MCAT फॉर द मेडिकल वंस एंड ECAT फॉर द इंजीनियरिंग वंस। तो अभी सीज़न है एग्जामिनेशंस की, तो पढ़ो, समझो और सीखो कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है विद द हेल्प ऑफ सर सरफराज अली मल्ला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ रेट ऑफ अ रिएक्शन। फिर हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड वेरी मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आर्डर ऑफ द रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ द आर्डर ऑफ रिएक्शंस, ज़ीरो आर्डर, फर्स्ट आर्डर, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद सीडो आर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं। फिर आखिर में हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड कैटलिस्ट। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर 3 या 4 वीडियोस बनाऊंगा ताकि आसानी से डीपली मैं आप बच्चों को पढ़ा सकूं और आपके MCQs जो आ जाएँ, जो क्वेश्चंस आ जाएँ, वो आसानी से आप उनको अटेम्प्ट कर सकें विद दिस लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आज का लेक्चर मेरा है, व्हाट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होता है वो भी आगे इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ रेट ऑफ अ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली हम ROR करके लिखेंगे। तो ROR इज़ अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें A रिएक्टेंट है और B है यहाँ पर प्रोडक्ट। तो शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो A की कंसंट्रेशन पड़ी होगी और B की फार्मेशन नहीं होगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और आगे फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो A का अमाउंट कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और B की फार्मेशन होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। माना डिक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ B प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सपोज़ इनिशियली हमने यहाँ पे A कितना लिया है 10 और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम इज़ ज़ीरो टाइम पे, ज़ीरो टाइम का मकसद ये हुआ बच्चे कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 और B क्या हुआ 0। अब जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सपोज़ 5 मिनट के बाद A कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन फारवर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो सपोज़ ये हमें कितना मिला 8, तो 8 जो हमें ये मिला अभी बच गया, बाकी कितना यूज़अप हो गया 2 ग्राम्स, तो 2 आगे चला गया सपोज़। फिर जैसे और टाइम इंक्रीज़ हुआ, सपोज़ 10 मिनट्स, तो 10 मिनट के बाद ये डिक्रीज़ हुआ 6 और ये इंक्रीज़ हुआ। फिर आगे 15 मिनट पे ये और डिक्रीज़ हो जाएगा, सपोज़ 4 और ये हो गया 6। फिर आगे इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली ये रिएक्शन चलता जाएगा। इससे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है dx अपॉन dt, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो याद करो जैसे लॉ ऑफ मास रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट्स की बात करी थी ना, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो सिर्फ रिएक्टेंट्स नहीं और सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, दोनों यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम कहें कि ROR है क्या बच्चे, तो ROR इज़ व्हाट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको अगर हम A के लिए लिखें फॉर A, अगर A रिएक्टेंट के लिए हम इसको लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू, या अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें उसके बाद फिर K लगा के इसका बनाएंगे रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मगर एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि जो साइन हम यूज़ करेंगे वो नेगेटिव साइन होगी। अब नेगेटिव साइन क्या है, डिक्रीज़। नेगेटिव मीन्स डिक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखें ROR
रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव साइन। वैसे तो नहीं लिखते मगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि नेगेटिव साइन हम कहाँ पे रखेंगे या लिखेंगे और पॉजिटिव साइन हम कहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, प्लस मीन्स इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन की ये भी डेफिनेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन की ये भी डेफिनेशन है। तो बच्चे ये हमें क्या किसके बारे में बता रही है, रिएक्टेंट्स के बारे में, और ये हमें प्रोडक्ट्स के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया कि अगर टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, या इसकी दूसरी डेफिनेशन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, पॉजिटिव साइन मीन्स इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक सिंपल थ्योरेटिकली डेफिनेशन है, थ्योरेटिकली डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटली नहीं कि अगर किसी भी रिएक्शन इक्वेशन को हम देख के बताएं, जैसे लॉ ऑफ मास सेक्शन में गुलबर्ग और वेज ने हमें बताया था कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपली इन दोनों को मिला के अगर हम यहाँ पे लिखें तो व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, दोनों लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। तो ये एक सूटेबल डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है ये, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किन बुक्स में, जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा बड़ा यहाँ पे लिखा है, किन बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं dx/dt। तो ये आगे मैं आपको बताऊँगा ये डी और वो डेल्टा हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पे भी वही बात है कि चेंज इन एक्स इज़ अ कंसंट्रेशन वाइल टी इज़ अ टाइम। तो टाइम्स को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक्स इज़ वाट, एक्स इज़ कंसंट्रेशन, दिस डेल्टा इज़ अ चेंज किस में होगी, ये हम यूज़ करेंगे एवरेज के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और ये जो छोटी डी हम लिखेंगे ये भी चेंज है, मगर ये चेंज किसके लिए होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ROR। और बाकी बच्चे जो टी बचा तो टी इज़ अ टाइम। तो एक्स इज़ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, दिस डेल्टा इज़ अ चेंज, दिस इज स्पेशली फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और स्मॉल डी हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो, बाकी टी इज़ अ टाइम। तो ये नोट डाउन कर लो कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी डेफिनेशंस कौन कौन सी हुई, मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई। एक ये डेफिनेशन के चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या दूसरी डेफिनेशन ये है कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फॉर्मेशन क्या हो रही है, प्रोडक्ट की। तो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे नोट डाउन कर लो, पिक ले लो इसकी, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कुछ और भी रिएक्शंस लिखूंगा, उनका रेट एक्सप्रेशन के बारे में आपको कुछ और ज़्यादा ख़ास चीज़ें बता रहा हूँ। तो शाबाश लिखें, नोट डाउन कर लें, फिर आगे इसी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ ख़ास बातें वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई। अब चलते हैं किसी और दूसरे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का, कोई एग्जांपल दूसरा दें ताकि आप बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सपोज़ यहाँ पे एक मैं दूसरा केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल A + B गिव्स अस C + D। यहाँ पे A और B रिएक्टेंट्स है और C और D यहाँ पे क्या है बच्चे, ये है प्रोडक्ट। तो जैसे जब इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखें, ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव साइन विद द कंसंट्रेशन ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो बराबर होगा किसके बच्चे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टाइम, विथ रिस्पेक्ट टाइम। वही सेम सिंबल में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो, फोकस करो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ किसके बराबर, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए भी डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो बराबर होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आर करके अगर हम प्रोडक्ट साइड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, रिटर्न्स के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन। तो ये पॉजिटिव, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी, चेंज यहाँ पे जो होगा वो कौन सी चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो पॉजिटिव साइन हमें बता रही है कि दिस चेंज इज़ अ पॉजिटिव चेंज, माना इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो बराबर होगा किसके बच्चे, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट। तो अगर ऐसा कोई आपको रिएक्शन मिले जिसमें दो रिएक्टेंट्स हो, दो प्रोडक्ट्स हो, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, जबकि प्रोडक्ट्स में हम क्या करेंगे बच्चे, पॉजिटिव साइन यहाँ पे लिखो ना लिखो, अगर ना भी लिख लो तो भी ओके, माना हम समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, मगर लिखने का मकसद पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे ना तो नेगेटिव जो साइन ऊपर हमने लिखी है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू वर्थ का हमें पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम सी, और वो किसके बराबर होगा, वही सेम रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टाइम। अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में 3 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन होता है स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, दूसरा होता है वेरी फास्ट रिएक्शंस, और तीसरे होते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये लो, नोट डाउन कर लो, पिक ले लो, तो आगे में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो 3 होते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें मैं यहाँ बच्चों के साथ शेयर करूँ। नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शंस, वेरी फास्ट स्पीड रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिनकी क्या है, स्पीड है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इरिवर्सिबल रिएक्शंस में, अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम के मेरे लास्ट लेक्चर में, कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस मोस्टली वो होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और ये आयोनिक टाइप होते हैं ज़्यादातर। तो कौन से रिएक्शंस यहाँ पे होंगे, आयोनिक टाइप ऑफ रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शंस। अब आयोनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम आयंस यूज़ करते हैं। जब कंपाउंड हमने लिया वो डिसोसिएट हो गया इनटू आयंस, आयंस आर अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर एनर्जेटिक, दोबारा कंबाइन होके आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। अब यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करेंगे विद सोडियम क्लोराइड तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, सपोज जैसे सिल्वर के ऊपर चार्ज है कौन सी, पॉजिटिव साइन, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। ये तब होगा जब ये डिसोसिएट होंगे इनटू आयंस में। वही मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिल्वर आयन, ये नाइट्रेट आयन, ये हम सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन। तो क्या होगा, जैसे आयंस बन गए तो याद करें ये जो आयंस होते हैं ना वेरी मच अनस्टेबल, वेरी मच अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव के साथ हम क्या लिखेंगे, मोर इनर्जेटिक, मोर इनर्जेटिक। तो आयंस आर अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर इनर्जेटिक, जल्दी में, थोड़े टाइम में, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, माइक्रो सेकेंड्स में, 10⁻⁻6 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स बच्चे, 10⁻⁻6 मीन्स माइक्रो सेकेंड्स, जल्दी, ब्लिंक ऑफ आई से भी पहले। तो क्या हुआ, आयंस बने, अनस्टेबल होने की वजह से जल्दी आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन फारवर्ड जल्दी हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव जाके किसी नेगेटिव के साथ मिलेगा और ये पॉजिटिव आयन विद द नेगेटिव आयन, तो AgCl बन जाएगा, AgCl। और इस AgCl के हमें प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे वाइट कलर के, वाइट प्रेसिपिटेट्स। इनसॉल्युबल मटेरियल नीचे आ जाएगा और बाकी क्या बचा,
Ag with the Cl and Na with NO, सोडियम विथ सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्शन को कितना टाइम लगा, 10⁻⁻6 सेकेंड्स। याद करें बच्चे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर किसी भी रिएक्शन को टाइम बहुत कम लग रहा है तो समझो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे, बहुत ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो समझो उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो हाई स्पीड रिएक्शंस कौन से होते हैं? आयोनिक रिएक्शंस, क्योंकि आयंस आर वेरी मच अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर एनर्जेटिक, जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? माइक्रो सेकेंड्स, मीन्स 10⁻⁻6 सेकेंड्स। तो दिस टाइम इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम। अच्छा, अब वेरी फास्ट रिएक्शन के बाद दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊँ तो वो होते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो स्पीड रिएक्शंस। तो वेरी स्लो स्पीड रिएक्शंस में सबसे जो आसान जो रिएक्शन जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो होता है रस्टिंग ऑफ द आयरन, मींस कोवेलेंट रिएक्शंस या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट रिएक्शंस का एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा सपोज रस्टिंग ऑफ द आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसे हुआ कि सपोज हमने घर में जो मेन गेट मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो लोहे का अगर बना हुआ है तो लगाया दरवाज़ा लोहे का बना हुआ है, दिन के टाइम पे लगा, कल आके देखा तो वो सारा ख़त्म हो गया, रस्ट हो गया, कोरोजन हो गया। नहीं, 1-2 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस नहीं होता रस्टिंग ऑफ आयरन। सालों के बाद जब महीनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उस जो लोहे का बना हुआ जो दरवाज़ा मेन गेट है उसको पानी लगेगा, वेट माहौल आ जाएगा, एटमॉस्फेयर अगर ड्राई होगा तो रेट ऑफ कोरियन कम होता है, वेट हो मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। किसका? रस्टिंग का। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इट विल टेक मंथ्स, ईयर्स, सालों लग जाते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो रिएक्शन में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, जैसे ही आयरन Fe जब इसको हम रिएक्ट करें विद ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे, तो हमें रस्ट मिल जाता है डार्क ब्राउन कलर का Fe2O3। तो अगर इक्वेशन के करो बच्चे बैलेंस तो इस तरीके से, तो आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन लगेगी, एयर लगेगी या वाटर लगेगा, मॉइस्ट या वेटी एरिया में हो जाएगा माहौल में, तो रेट ऑफ रिएक्शन या कोरोजन या रस्टिंग इंक्रीज़ हो जाता है। ड्राई में कम होता है रेट ऑफ रस्टिंग, और वेटी या पानी लगे तो ज़्यादा हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है इस प्रोसेस की। तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? ईयर्स, सालों लग रहे हैं। तो वही जो मैंने आपको कहा, टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, टाइम अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे? ज़्यादा। तो यहाँ पे वही बात, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में तो समझो दिस रिएक्शन इज़ अ वेरी स्लो स्पीड रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या कोवेलेंट रिएक्शंस, दीज आर द टाइप ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ यहाँ पे रिलेटेड है बच्चे, वो ये कि जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं 10⁻⁻6 सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में हो गए, तो इनका हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली नहीं मालूम कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात। वेरी स्लो रिएक्शन, अब सालों कौन इंतजार करके रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम उसकी कैलकुलेशन करें, ऑब्जर्वेशन करें। अगर अब इंडस्ट्रीज़ में कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें 1-2 घंटे के अंदर वो रिएक्शन कराना होगा ताकि प्रोडक्ट बन जाए, उसको यूज़ करके आगे हम उसकी सेलिंग करें या इंडस्ट्रीज़ को चलाएँ। तो सालों भी हम इंतज़ार नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, इतना टाइम है कि हमें टाइम ही नहीं मिलेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं या वेरी स्लो रिएक्शंस होते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते। तो चलो इनको हम आगे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में या नहीं। तो वेरी फास्ट वेरी स्लो रिएक्शंस को आगे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी उन रिएक्शंस को करेंगे जो होंगे मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये वाले रिएक्शंस, मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट कि किन रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं बच्चे। वो रिएक्शंस होते हैं मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस, जो ना ही तो सालों लेते हैं ना ही माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। ये समझो कि 1 आवर टू
2 आवर्स। विद इन ए टाइम रेंज 1 2 3 4 5 घंटे में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, मींस ज़्यादा आगे प्रोसीड हो जाएंगे, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगी। इसका एग्जांपल है, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ वो हेबर प्रोसेस वाला, वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ हेबर प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, जिसमें हम क्या बनाते हैं, अमोनिया की फार्मेशन। अमोनिया की फार्मेशन वही रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर आप बच्चों को याद हो। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंगल डायरेक्शन एरो इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मुझे चाहिए क्या, प्रोडक्ट। वी वांट प्रोडक्ट, इसीलिए मैं जब हमें चाहिए प्रोडक्ट तो हम किस रिएक्शन को फेवर करेंगे, फॉरवर्ड चाहेंगे, तो रिएक्शन शुड बी इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड होगा तब जाके हमें बच्चे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो वी फोकस टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, हमें चाहिए प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में अब हम इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट अमोनिया। तो दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे अमोनिया। तो दिस रिएक्शन विल टेक 1 आवर 2 आवर या मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर, अगर अनफेवरेबल कंडीशन से तो रिएक्शन हो जाता है। तो दिस रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, और इसी रिएक्शन का हम एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। तो यही वो रिएक्शंस हैं जिन्हें हम कहेंगे मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस, और इनको आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में। तो बच्चे यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, मुख्तलिफ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए आपके साथ। उसके बाद टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो स्पीड रिएक्शंस एंड मॉडरेट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके बाद जो कमिंग लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो शाबाश लिख लो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।